अनियंत्रित बोलेरो कांड, घायल बुजुर्ग ने तोड़ा दम, अब तक 2 मौत। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकली तिरंगा यात्रा, आईजी ने दिखाई हरी झंडी। आरपीएफ बुलेट बाइकर्स छिंदवाड़ा से जा रहे दिल्ली एसपी विवेक अग्रवाल ने किया सम्मान। जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों से लिया जा रहा है शुल्क, सिटी स्कैन कराने मरीजों से हो रही वसूली। और मुहर्रम पर सजने लगे मन्नत के शेर, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बने ताजिए। शहर की सड़क पर शुक्रवार देर शाम मटन मार्केट क्षेत्र में एक अनियंत्रित बुलेरो ने पूरे बाजार में अफरा तफरी मचा दी थी। बुलेरो से कुचलने पर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे में घायल एक अन्य बुजुर्ग ने शनिवार शाम 5 बजे दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक शगुन लॉन के पास रहने वाले बुजुर्ग इसहाक शुक्रवार शाम बड़ा इमामबाड़ा क्षेत्र में अपने परिचितों से मिलने गए थे। इस दौरान वे मटन मार्केट क्षेत्र में टहल रहे थे, जहाँ पर तेज अनियंत्रित बुलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस हादसे के बाद बुजुर्ग को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर सिर में गंभीर चोट आने के कारण ब्रेन हैमरेज के बाद उन्हें नागपुर ले जाया जा रहा था, जहां उनकी रास्ते में मौत हो गई। बता दें कि बीते दिन अनियंत्रित बुलेरो ने मटन मार्केट क्षेत्र में आधा दर्जन लोगों को घायल करने के साथ कई वाहनों में टक्कर मारी थी। कोतवाली पुलिस ने बुलेरो बरामद कर ली। चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को पुलिस ग्राउंड से तिरंगा यात्रा निकली, जो पुलिस ग्राउंड से होते हुए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, फव्वारा चौक, कमानिया गेट होते हुए वापस पुलिस ग्राउंड पहुंची। तिरंगा यात्रा में आईजी उमेश जोंगा, एसपी विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण सहित प्रशासन और पुलिस महकमे के अधिकारियों के साथ एनसीसी और स्काउट गाइड भी मौजूद थे। छिंदवाड़ा जिले में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत लगातार बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और आज घर घर तिरंगा अभियान को अगले चरण में पहुंचाने के लिए पूरे ज़िले के समस्त प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, भारतीय सेना के अधिकारी और आमजन ने बढ़ चढ़कर आज के इस तिरंगा मार्च में हिस्सा लिया है। विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है, एनसीसी और स्काउट के कैडेट्स ने हिस्सा लिया है और सभी ने ये प्रयास किया है कि हम आमजन तक इस विचार को पहुँचा पाएँ कि 13 से 15 अगस्त तक सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा पूरी आन बान और शान के साथ फहराएं और इस स्वतंत्रता दिवस को यादगार स्वतंत्रता दिवस बना दें। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रेलवे विभाग के द्वारा आरपीएफ के विभिन्न जोनों से आए बुलेट बाइकर्स का अमला शनिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां पर रेलवे विभाग और छिंदवाड़ा जिले के वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर एसपी विवेक अग्रवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का प्रचार करने वाला इस अमले को सम्मानित किया। जो बुलेट सवार राइडर्स आरपीएफ के विभिन्न जोन्स, डिविजनल एरियाज से मूव करते हुए पूरी जर्नी करके आज छिंदवाड़ा पहुंचे थे और आज आगे उन्होंने दिल्ली के लिए कूच किया है। इनके सम्मान में और इनको फ्लैग ऑफ करने के लिए आयोजित इस देशभक्ति से की भावना से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा के तमाम नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सभी ने यह संकल्प भी लिया है कि देश की आज़ादी के गौरव, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों को याद करते हुए सभी लोग आगामी दिनों में जब हर घर तिरंगा आयोजन होगा तो अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराएंगे और आज़ादी की हमारे जो संकल्प है, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, उसको गौरवान्वित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों से शुल्क लेने का मामला सामने आया है। दोनों पीड़ितों से बाकायदा सिटी स्कैन करने के पहले शुल्क जमा करवाई गई है, जिसकी ना कोई रसीद नहीं दी गई है। जब मामला सिविल सर्जन के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि केंद्र शासन ने गरीब परिवारों के लिए जो आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है, उस योजना के तहत इलाज करवाने वाले मरीज 5 लाख तक का शुल्क निःशुल्क इलाज किसी भी शासकीय और अशासकीय अस्पताल में करवा सकते हैं। बावजूद इसके जिला अस्पताल में सिटी स्कैन करवाने वाले मरीजों से 200 से 3000 रुपए शुल्क वसूली की जा रही है।
जब इस मामले में सिटी स्कैन ऑपरेटर से बात की तो उन्होंने भी आयुष्मान कार्ड को दरकिनार कर नियम कानून बताना शुरू कर दिया। वहीं सिविल सर्जन को इस बात से अवगत कराया तो वह भी नियमों का हवाला देकर चलते बने, लेकिन पीड़ितों की कोई मदद नहीं की। इस मामले में पीड़िता एकता विहार ने बताया कि वह उनकी मां की सिटी करवाने आई थी, जिसके एवज में 200 रुपए की मांग की गई। वहीं दूसरे मामले में एक और पीड़िता से 2200 रुपए लिए गए। इस तरह मरीजों के परिजनों से खुलेआम शुल्क वसूली की जा रही है, जबकि नियम के मुताबिक निःशुल्क इलाज होना चाहिए। मम्मी को बनता नहीं, चलते कुछ नहीं बनता है। उसके बाद हम लोगों ने रिसिप्ट कटवाए, रसीद का भी डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने बोला कि सीटी स्कैन कराना पड़ेगा सर का आपको, बोले सीटी स्कैन करवाने गए। आयुष्मान कार्ड है हमारे पास, तो आयुष्मान कार्ड रहने के बाद भी हमसे पैसे लिया जा रहा है। कितना पैसे में? पहले 1100 बोला, फिर 900 बोला, अब बोल रहा है 200 रुपए लगेंगे। आयुष्मान कार्ड है तो किस बात का पैसा लिया जा रहा है? तो मैंने बोला कि दूसरे डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाने के लिए बोला गया, तो बोला है तो मैं गया, तो उन्होंने सीटी स्कैन लिख दिया। मैं वहाँ पर गया, मैंने बोला सर मेरे पास आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है। उसके बाद में बोले आपको पैसे लगेंगे। कितने पैसे? 2266 रुपये लगेंगे। 2266 रुपये ले लिया उसने, और अभी रिपोर्ट नहीं दिया है। बोले रुकिए, बोले मैं आपको रिपोर्ट। ये आपके द्वारा अभी संज्ञान में मेरे लाया गया है, और मैं अभी सिविल सर्जन से और सीएमएचओ से इस संबंध में बात करके और इसका समाधान करूंगा। अगर ऐसा कोई तथ्य पाया जाता है और गलत किसी से राशि ली गई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और आयुष्मान जो कार्डधारी हैं उनका इलाज निःशुल्क होना चाहिए, और हो भी रहा है। अगर ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में जो आपके द्वारा लाया गया है पाया जाएगा तो नियमानुसार हम कार्रवाई कराएंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद के निवास हसन ए हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम पर ताजदारों ने ताजिए बनाए हैं। शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में करीब 30 स्थानों पर ये ताजिए बनाए गए हैं। मुहर्रम पर मुस्लिम समाज उनकी शहादत को याद करता है। इस अवसर पर मुहर्रम जुलूस में ताजिए निकाले जाते हैं। इस मौके पर मन्नत के शेर भी बनाए जाते हैं। मुहर्रम पर्व के चलते जगह जगह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में दावते खिचड़ा, शहीदी तकरीर सहित अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना है, जो मुहर्रम का पहला महीना यानी इस्लामिक साल का नया साल इसी महीने से शुरू होता है। और ख़ास तौर से ये इस्लाम का पहला महीना होता है, साल का पहला वर्ष का पहला महीना होता है। और इस वर्ष ख़ास करके जो महीना है मुहर्रमुल हराम, जो इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। और इस महीने में, इस माह में ख़ास तौर से इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। इसमें ताजिए बनाए जाते हैं, लंगर होते हैं, शेर बनते हैं, मन्नत के शेर होते हैं। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। सावन के महीने में मनाई जाने वाली हरियाली तीज के अवसर पर गुलाबरा स्थित शिव मंदिर बड़े कुएं में क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा मंदिर परिसर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। भजन कीर्तन और पूजा अर्चना के बाद महिलाओं के द्वारा एक दूसरे को मेहंदी लगाकर और सावन के गीत गाकर हरियाली का पर्व मनाया गया। सावन के पवित्र महीने में जगह जगह अखंड रामायण पाठ और भक्ति का दौर चल रहा है। इसी क्रम में गणेश चौक स्थित मंदिर में भी श्री राम नाम अखंड जाप चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर राम धुन में भजन कर रहे हैं। यहां पर आयोजित 24 घंटे के राम नाम जाप में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम समापन के बाद हवन पूजन और महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा।
आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा का संदेश लेकर डैनियल सन डिग्री कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों द्वारा हर घर तिरंगा लहराए। इस संदेश को लेकर महाविद्यालय से इमली खेड़ा चौक तक 10 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की गई। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी रविंद्र नाफड़े और प्राचार्य प्रोफेसर स्मृति हाबिल के द्वारा छात्रों को झंडा दिखाकर रवाना किया गया। मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए गए हैं और जनभागीदारी में छात्रों की मांगों का निराकरण नहीं होने के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर एनएसयूआई अमरवाड़ा के छात्र नेताओं के द्वारा राज्यपाल के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस मौके पर एनएसयूआई जिला कार्यवाहक अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी भूपेंद्र सिंह पटेल, वसीम खान, भूरा पटेल, इरशाद खान, राजा चंद्रवंशी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। सरकार के द्वारा 5 सालों से कॉलेज चुनाव बंद कर दिए गए हैं, जिससे क्या है छात्र नेता निकल नहीं पा रहे हैं। जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चुनाव हो जाते हैं तो एक छात्र नेता हो जाता है तो पूरे कॉलेज की समस्याओं का समाधान करता है। शासन से निवेदन है कि जल्द से कॉलेजों में चुनाव प्रारंभ करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अमरवाड़ा में पिछले दिनों बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक आउटसोर्स कर्मचारी की बिजली के खंभे में करंट से झुलसने से मौत हो गई थी। बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोशित होते हुए आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों ने बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की। अधिकारियों द्वारा फील्ड वर्क में लाइनमैनों से जो काम लाइनमैनों द्वारा कराया जाता है वो काम आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है। जिसकी अभी मौत हुई है, हमारे साथ वाला था, वो सब स्टेशन हेल्पर था, जिसका काम सब स्टेशन में रह के हेल्पर का काम करना था, पानी लाना या जो भी उसके अंडर का काम आता था उससे वो काम ना करवा के अधिकारियों द्वारा उसे फील्ड में भेजा गया, लाइन का काम करवाया गया। ये सब का काम आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है, जिससे हमको मानसिक रूप से बहुत प्रेशर दे के काम करवाया जाता है। नगर पालिका निगम अमले के द्वारा शनिवार को बस स्टैंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पीछे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर पालिका निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के चालान भी काटे। कंप्लेंट आई हुई है इसके बारे में मानसरोवर के पीछे एक्चुअली इनको भूमि अलॉट की है, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा जो इन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ है उसको हम हटा रहे हैं। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद के द्वारा स्वर्गीय शिवराम विश्वकर्मा उजाला की स्मृति में एक सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार को पेंशनर्स भवन में किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। क्योंकि परिवर्तन तो दो लाते हैं, युद्ध भी परिवर्तन लाता है और कविता भी परिवर्तन लाती है, लेकिन युद्ध विध्वंसकारी परिवर्तन लाता है और कविता निर्माणकारी रचनात्मक परिवर्तन लेकर आती है। चलिए मैं थोड़ी सी इनकी साहित्य की 2-4 पंक्तियों में उर्दू भाषा का बहुत अधिक उपयोग किया। इन्होंने जहाँ साहित्य की मांग थी वहाँ पर उर्दू शब्द को चुन कर लिखा। आईजी उमेश जोंगा शनिवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में उन्होंने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। त्योहारों के मद्देनजर शहर में व्यवस्था बनाने के लिए आईजी जोंगा के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए। बैठक में एसपी विवेक अग्रवाल सहित एडिशनल एसपी, सीएसपी और सभी थाना प्रभारी मौजूद थे।